नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन मंगलवार की जन सुनवाई में एक मां का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब उसने अपने गांव की हकीकत सबके सामने रख दी। मामला है बीलखेड़ी टोला का, जहां गांव बसने के बाद भी आज तक बिजली नहीं पहुंची। जन सुनवाई में पहुंची महिलाओं ने जमकर आक्रोश जताया। उनका कहना है कि जब गांव में रोशनी ही नहीं है तो उनके बच्चे पढ़ाई कैसे करें, अंधेरे में भविष्य कैसे संवर सकता है। महिलाओं ने सवाल उठाया कि अगर इसी वजह से बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस दौरान गांव के सरपंच भी उनके साथ मौजूद रहे। सरपंच ने बताया कि वे लगातार बिजली की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अब बड़ा सवाल यह है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी अगर एक गांव अंधेरे में जीने को मजबूर है तो जिम्मेदार कौन है, और आखिर कब तक बीलखेड़ी टोला के लोग यूं ही रोशनी का इंतजार करते रहेंगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पूरी उम्र बीत गई इन लोगों की, लेकिन इनके गांव में कोई सुविधा नहीं है। ये ग्राम बीलखेड़ी से आई हैं महिलाएं, इन्होंने हमें कई समस्याएं बताई और इनके साथ इनके सरपंच भी आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। साहब, क्या क्या परेशानी है आपके गाँव में? मैं ग्राम पंचायत बीलखेड़ी से, मेरा नाम नीलेश ठाकुर, सरपंच हूँ, वर्तमान सरपंच हूँ। ये टोला को बसे हुए 20 से 25 वर्ष हो गए हैं जी। शासन को कई बार इन लोगों ने अवगत कराया है कि हमारे पास रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चे कीचड़ में, बारिश में कीचड़ में विद्यालय जाते हैं, कीचड़ों से रास्ते से जाना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल में तो हम ये स्थिति में है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, मच्छर में पड़े हुए। सरपंच हो तो आपने क्या कोशिश करी इसके लिए? मैं कई बार कार्यालय में, अलग अलग विभागों में, एमपीपी विभाग में भी जाकर मैंने आवेदन दिया है, इनको भी ले जाकर आवेदन दिए हैं मैंने, और हमारे माननीय जी को भी अवगत कराया है। बताओ, जो आपके लिए जो फंड आता है आपके लिए, उसमें कोई विकास कार्य नहीं होता क्या? नहीं होता है सर। फिर इतनी परेशानी कैसे होती है? एमपी विभाग को अवगत कराया हमने। एमपी भी नहीं, आप कह रहे हो कि कई समस्याएं बता रही हैं लोग, क्योंकि रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, रोड का तो हमने करा दिया, रोड तो जुड़ गया है। ये तो मना कर रही है रोड नहीं, रोड अभी जुड़ गया है, प्रधानमंत्री में अभी बना नहीं है। बना नहीं है सर, जुड़ा नहीं, जुड़ा है खाली, बड़ा नहीं है। जुड़ा मतलब मैसेज तो ये आ चुका है। 2 मीटर 34 डिसमिल केस है बीलखेड़ी से हमारे पठार तक, 2 किलोमीटर के लगभग ये रोड पास हो चुका है, अभी बना नहीं है। इसके टेंडर वगैरह अभी जो प्रधानमंत्री सड़क के जो टेंडर अभी लगे नहीं हुए हैं। और मेन समस्या है लाइट की। लाइट कितने से गायब है? लाइट अभी एक भी बार लाइट है ही नहीं। कितने साल से नहीं आई लाइट? जब से ये टोला बसा हुआ, जब से लाइट है ही नहीं, हमारी पठार अंधेरे में रह रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सरपंच है, कम से कम एक सरपंच तो हमें दिखे पहली बार की जो आए जनता की समस्या लेके, नहीं तो सरपंच मुंह चुराते हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में लाइट तक नहीं है, हालांकि सड़क की इन्होंने कहा कि बनने वाली है। अब देखना यह है कि इनकी सुनवाई कहाँ तक पहुँचती है। मैं जन सुनवाई से राकेश जैन, रायसेन। मेरा नाम जसमनी भाई बारेला है। कहाँ से आई हो आप? बीलखेड़ी से, मनिया पठार से आए, गोहरगन के पास। क्या परेशानी है सर? हमारे यहाँ ना तो लाइट है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ तक कि ना रोड है और ना ही पानी की व्यवस्था है। और पानी भी पाइपलाइन दी है तो बिल्कुल फटी टूटी लाइन है, तो जनता पानी के लिए भी परेशान हो रही। और लाइट तो कैसी नहीं, बच्चे सर कोई 9 क्लास में, कोई 10वीं क्लास में है, और पठार की जगह है, पत्थर है, चट्टान है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि रात में कीड़े काटे सब कुछ हिटते, लेकिन फिर भी सर हम लोग रह रहे हैं। कई चक्कर सुनवाई कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। यहाँ तक कि अब्दुल्लागंज भी घूमी आए, तहसील में भी घूमी आए, बिजली विभाग में भी घूमी आए, और यहाँ पे भी आए थे अगली चक्कर रायसेन में, फिर भी सर हमारी सुनवाई नहीं हुई। कितने साल से परेशान हो रहा है आप लोग? हम सर करीबन 16-17 साल से हो रहा है। और जो लोग पहले से बुढ़ापे है वो तो जब से 25-30 साल से ही रह रहा है, लेकिन अंधेरे में ही रह रहा है। और जैसे कि कोई इंसान तबीयत खराब हो जाती है या मर जाता है या कुछ भी होता, उसको पलंग में डाल के कंधे पे लेके जाया जाता है। और किसी लेडीज़ की डिलीवरी होती, उसको उठा के ले जाते हैं, या तो फिर ट्रैक्टर से निकालते या फिर उठा के ले जा। कोई व्यवस्था नहीं है सर हमारे।